Namaste to all. Dr. Priyanka here and बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं स्वर्ण प्राशन की डेट को लेके, पुष्य नक्षत्र को लेके, क्योंकि मेरे जो पेशेंट्स उनको मैंने जो कार्ड दिया है उसमें 29 ऑफ अक्टूबर 2021 यानी कल जो है पुष्य नक्षत्र बताया है और मैंने कल ही जो है बच्चों को स्वर्ण प्राशन के लिए बोला है। बट काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है कि आज पुष्य नक्षत्र है, हाँ दिवाली। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो पुष्य नक्षत्र गुरुवार को पड़ता है वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है, गुरु पुष्य नक्षत्र, और जो रविवार को भी पड़ता है। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि आज हमने नहीं दिया बट आज पुष्य नक्षत्र है, तो क्लियर करें कि पुष्य नक्षत्र कल है कि आज था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पंचांग देखें तो पंचांग में पुष्य नक्षत्र अगर आप आज देखें तो आज सुबह आज पुनर्वसु नक्षत्र है जो 9:42 तक 9:42 AM तक रहा है। तो आज हम पुष्य नक्षत्र को नहीं मानेंगे। जबकि यदि आप कल का दिन देखें, कल के पंचांग में अष्टमी तिथि में, तो जो पुष्य नक्षत्र है वो 11 बजे तक है, 11:30 बजे तक। और नक्षत्र जो है वो सूर्य उदय के वक्त कौन सा नक्षत्र है ये चीज डिटरमाइन करता है। तो आप लोग घबराइए मत, कल पुष्य नक्षत्र है और कल ही आप एम्प्टी स्टोमक अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन दें। आज अगर आप देखें भी तो प्रातःकाल सूर्योदय के वक्त पुनर्वसु नक्षत्र है। तो जिन्होंने भी न्यूज़ देख के इधर उधर से सुनकर घबरा रहे हैं कि आज पुष्य नक्षत्र था और बहुत इंपॉर्टेंट डे था, गुरु पुष्य योग बन रहा था, हम नहीं दे पाए, तो घबराइए मत। नक्षत्र जो है सूर्योदय के वक्त कौन सा नक्षत्र हो रहा है वो चीज़ मानी जाती है। तो पुष्य नक्षत्र जो है कल है। और यहीं पे बात हुई है तो मैं छोटी सी आपको बात भी बता दूं कि पुष्य नक्षत्र क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो लोग जानते नहीं हैं स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र को ही क्यों देते हैं। देखिए पुष्य जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, पोषण का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। और जो ये नक्षत्र का अरेंजमेंट होता है, जो स्टार्स का अरेंजमेंट होता है, इट इज़ लाइक काउ अडर। जो गौ माता होती है, गौ माता का जो का अडर होता है, जो थन होते हैं, उसके आकार का इसका जो है कॉन्स्टलेशन होता है, स्टार का स्वरूप वैसा होता है, इसलिए पोषण से संबंधित होता है। तो पुष्य नक्षत्र का ये महत्व है। और दूसरा जो गॉड ऑफ विजडम माने गए हैं, बुद्धि के देव यानी कि गुरु बृहस्पति, वो इस नक्षत्र के स्वामी हैं। इसलिए पुष्य नक्षत्र वाले दिन जो है हम बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते हैं। हालांकि स्वर्ण प्राशन जो है कंटिन्यूअस 1 मंथ तक, कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक भी होता है, जिससे कि बच्चा मेधावान और श्रुतधर हो। मेधावान यानी कि इंटेलिजेंस उसकी काफ़ी अच्छी हो, श्रुतधर यानी कि वो जो एक बार सुने उसको हमेशा के लिए उसको मेमोराइज हो जाए। लेकिन ये बहुत कॉमन है पुष्य नक्षत्र के दिन, जो कि हर 27 to 28 डेज के बाद आता है, उस दिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन देना। एंड हम लोग एक और समाधान करना चाहती हूँ मैं शंका का, कि मैं मोस्टली यही दूध पापेश्वर का ही स्वर्ण प्राशन जो है एडमिनिस्टर कराती हूँ। और बाजार में अगर आप देखें तो बहुत से ड्रॉप्स भी आते हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मैडम वो ज़्यादा अच्छा है या ये आप लोग की अपनी अपनी धारणा है कि कोई कौन सा ले। लेकिन मैं ये क्यों चूज़ करती हूँ ये मैं आपको बता दूँ। देखिए पुष्य नक्षत्र की में जो स्वर्ण प्राशन की डोज हम बच्चों को देते हैं, वो अगर आप ड्रॉप्स के फॉर्म में दे रहे हैं तो वो डिटरमाइन नहीं हो पाता। जबकि ये जो टैबलेट फॉर्म में आता है, इसमें 2 mg की टैबलेट है, तो आप ये सोने की भस्म 2 मिलीग्राम फॉर्म में 2 मिलीग्राम की डोज में बच्चे को दे सकते हैं जी। लेकिन अगर आप जो लिक्विड ड्रॉप्स लाते हैं तो उसमें क्या होता है, सोने की भस्म हैवी होने के कारण बॉटल के तलहटी पे बॉटम में बैठ जाती है, जिस वजह से प्रॉपर डोज डिटरमाइन नहीं होती। हर बार आप ड्रॉप्स तो देते हैं पर उसमें स्वर्ण भस्म कितनी मात्रा में आ रही है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमारी औषधियों से रिलेटेड है, कभी भी कोई भी औषधि स्टार्ट करनी होती है तो भी पुष्य नक्षत्र वाले दिन पूर्व अभिमुख होकर करते हैं। कि आप घबराइए नहीं, पुष्य नक्षत्र कल ही है, क्योंकि आज जो पुष्य नक्षत्र है वो सुबह सूर्योदय के वक्त नहीं था, 9:42 तक सुबह पुनर्वसु नक्षत्र था। और जो सुबह सूर्योदय के वक्त जो नक्षत्र है वो कल है, यानी अष्टमी तिथि को, यानी कि 29 ऑफ अक्टूबर को। तो आप कल सुबह प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होके भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके, भगवान धन्वंतरी का मंत्र पढ़ के आप जो है
ये इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मंत्र नहीं पता हो अगर आपको, तो बस भगवान से मानसिक प्रार्थना करके ये जो है डोज एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये डोज कैसे एडमिनिस्टर करते हैं मैं हालांकि पहले बता चुकी हूँ, बट फेसबुक में वीडियोस मिलती नहीं है, मैं यूट्यूब में भी जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो दोबारा मैं बता देती हूँ। इसके साथ ये स्पून मिलता है, और इस स्पून में ये एक टैबलेट हम लेते हैं, और पानी पहले हम लेते हैं, इसमें एक मार्क बना होता है, उसमें ये एक टैबलेट डालते हैं, तो ये डालते ही घुल जाती है। उसमें 1 बूंद शहद डाल के बच्चों को सुबह सुबह खाली पेट पिलाना चाहिए। इसमें हम चाहें तो कल्याणक घृत या ब्राह्मी घी का भी उपयोग कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। बट घी और शहद जो है सम मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। जो शहद होता है वो शहद का वेट ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर आप 1 ml शहद ले रहे हैं और 1 ml घी ले रहे हैं, तो शहद का वेट हमेशा ज़्यादा होता है। तो आप ये जो है ड्रॉप्स के हिसाब से या ml या वॉल्यूम के हिसाब से सम मात्रा नहीं होती है, वेट के हिसाब से होती है। तो इसी तरीके से आपको शहद की 2 बूंद मिला लीजिए और घी का 1 बूंद मिला लीजिए, तो भी जो है वो काम करेगा। सो ये है कि पुष्य नक्षत्र कल ही है, कल बच्चों को आप जो है डोज एडमिनिस्टर कराइए।